Hello and welcome back to my channel. This is Pranita Deep. If you see me for the first time, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और आप लोग के वजह से ही मुझे मतलब और भी हेल्प होता है कि मैं और भी वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि आप लोगों तक मुझे इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है और क्योंकि इससे भी परमेश्वर की महिमा होती है, इसीलिए भी मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं आज आप लोगों को 4 मेजर प्रॉफिटिक वर्ड्स देने जा रही हूँ। ये जो प्रॉफिटिक वर्ड्स है, इसके लिए मुझे कोई स्पेशल बाइबल वर्स दिया नहीं गया है। इसके लिए मुझे सिर्फ बोला गया है कि इसको शेयर करना है और जो मतलब जो वर्ड्स दिया गया है उसको इंटरप्रेट करना है, क्योंकि मुझे ऐसे इंग्लिश में मिलता है क्योंकि मुझे थोड़ा समझ में आता है, और हिंदी में उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बोला गया है। तो जैसे परमेश्वर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक वैसे ही मैं आपको बताऊंगी और इसके द्वारा आपको बहुत सामर्थ्य तरीके से रिविलेशन भी मिलने वाली है कि किस तरीके से परमेश्वर का आना बहुत ज़्यादा निश्चित है। इसीलिए आप खुश रहिए, आप ये रिविलेशन को पाइए, उसके साथ साथ जो प्रॉफिटिक वर्ड्स मुझे मिला है उससे आप ब्लेस्ड हो और आपकी आंखें जो है वो खुले। तो पहला जो प्रॉफिटिक वर्ड है वो ये है कि यू विल सी गुड लीडर्स बीइंग किल्ड ऑल ऑफ अ सडन। तो ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से ही जो अच्छे लीडर्स हैं उनको मार दिया जाएगा, ठीक है ना। जो देश के अच्छे के लिए या फिर जो कुछ भी या फिर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में होंगे जो अच्छा करना चाहते होंगे, जो देश की भलाई चाहते होंगे, मतलब अच्छे नागरिक जिनको हम कहते हैं, उसके लिए जो लोग काम कर रहे होंगे कि हम इसको बेटर करेंगे, वर्ल्ड को हम बेटर बनाएंगे, जो लोग उसके लिए काम कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे। आप सुनेंगे कि उनको मर्डर कर दिया गया है, या फिर आप ऐसा भी सुनेंगे कि उनको एक ऐसे हालत में पहुंचा दिया गया है, मतलब जैसे कि इधर पैरालिटिक होंगे या फिर कोमा में होंगे या फिर ऐसे हालत में होंगे कि वो काम नहीं कर पाएंगे, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, या तो उनका मर्डर हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा होगा। रीज़न बीइंग कि ईविल इतना बढ़ जाएगा कि पीपल वोंट बी एबल टू कीप अप विद द गुड पीपल, तो वो उनका कुछ कर नहीं सकते, तो दे विल ट्राई टू मर्डर देम। इसके वजह से क्या होगा कि जो मतलब लोग जो इन अच्छे लीडर्स के ऊपर, पब्लिक जो अच्छे लीडर्स के ऊपर अपना भरोसा रखते थे, अपना मतलब सब कुछ देकर उनको विश्वास करते थे, मतलब एक आशा की किरण वो हुआ करते थे, वो मतलब गुड लीडर्स लोगों के लिए। तो होगा ये कि मतलब लोग अपनी आशा खो देंगे। जो आशा का किरण कोई हुआ करता था उनके लिए, वो आशा लोग खो देंगे, ज़िंदगी जीने की आशा खो लेंगे, कुछ अच्छा पाने का आशा खो लेंगे। लोग बहुत होपलेस हो जाएंगे और होपलेस होने के चक्कर में लोग डिप्रेशन में भी चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझना है। ये पहला प्रॉफिटिक वर्ड है जो आप होता हुआ देखोगे। सेकेंड है, पीपल विल बी फोर्स्ड टू अटेंड इवेंट्स रिलेटेड टू स्पेस और समथिंग इन विच दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। तो लोगों को, पब्लिक को कुछ ऐसे इवेंट्स में उनको मतलब बुलाया जाएगा या फिर भेजा जाएगा ज़बरदस्ती, जो कि कुछ स्पेस रिलेटेड कुछ होगा, मतलब वो मुझे नहीं पता क्या, मतलब समथिंग अबाउट स्पेस, साइंस एंड रिसर्च, कुछ इस रिलेटेड, और मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड कि हम साइंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर हम स्पेस में क्या कर सकते हैं, ये सब इस रिलेटेड कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए जहाँ पे लोग खुद जाना नहीं चाहते होंगे, लोगों को फोर्स किया जाएगा ऐसे जगह को जाने के लिए। उसके बाद क्या होगा कि मतलब ये एक आपको समझना पड़ेगा, ये एक एजेंडा है, ये कोई एक नॉर्मल बात नहीं है, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये पूरा प्लान्ड चीज़ है, ये एक एजेंडा है, शैतानी राज्य,
एंटी क्राइस्ट का जो राज्य आ रहा है वो इसी तरीके से लोगों को ऐसे धकेल धकेल के फोर्स करके, मतलब साइंस की तरफ फोर्स करके उनको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये है सेकेंड प्रॉफिटिक वर्ड। थर्ड, सन ब्लॉकर्स विल बी रिलीज्ड इनटू द स्काई, डे वोंट फील लाइक डे एनी मोर, नाइट वोंट फील लाइक नाइट एनी मोर। तो ये थर्ड प्रॉफिटिक वर्ड कुछ अजीब सा लगा, बट इट इज़ रिलेटेड टू इवन रिविलेशन। सन ब्लॉकर्स को ऐड किया जाएगा, आसमान में सन ब्लॉकर्स छोड़े जाएंगे, जिससे कि जो सूर्य का जो किरण है, जो हम कहते हैं रेस जो आता है, वो पहुंच नहीं पाएगा पृथ्वी में ज़्यादा। तो और दिन जैसा नहीं लगेगा और रात जैसा भी नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा रात और दिन एक जैसा ही है, कुछ इस तरीके से आपको लगेगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आसमान में सन ब्लॉकर्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड किया गया है कि रोशनी ना आ पाए, जब अब वो भी बताया गया है मुझे। तो जैसे अब जब बाहर जाओगे ना, जब धूप में खड़े होने से हमारा हाथ जो है ना थोड़ा जलने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो हीट होकर जलने लगता है। आपको धूप जलेगा नहीं, आपको धूप में जो ज़्यादा टाइम खड़े होने से फैटिग लगेगा, फैटिग जो लगता था और मतलब पसीना आता था आपको, ये सारी चीज़ें आप नोटिस करोगे नहीं होगा। और जो टैनिंग है वो भी आप नोटिस करोगे, वो टैनिंग भी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप नोटिस करने वाले हो जब सन ब्लॉकर्स ऐड होगा। तो अगर ये सब साइन आप देखोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सन ब्लॉकर्स को धीरे धीरे ऐड किया जा रहा है। ये है थर्ड मेजर प्रॉफिटिक वर्ड। देन फोर्थ, 6 terrorists will come and they will make bomb a blast in most populated events and they will kill themselves by blast। मतलब जेनोसाइड होगा। ऐसे 6 टेररिस्ट जो हैं वो एक अलग अलग जगह में वो जाएंगे और उनको पता है कुछ इवेंट्स हो रहा होगा जहाँ पे बहुत पॉपुलर इवेंट्स होगा, वहाँ पे जाएंगे और अपने आप को ब्लास्ट करेंगे पब्लिक के बीच में, जिससे पब्लिक भी मरेंगे, साथ साथ वो भी मारे जाएंगे। तो ये कहाँ पर होगा ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा होने वाला है। ऐसे 6-7 टेररिस्ट उन्होंने परमेश्वर ने दिखाया, उन्होंने अपना प्लान बना के वो रख चुके हैं कि वो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, मैं आपको कह दूँ कि आप थोड़ा इसको लेके थोड़ा सा सतर्क रहें कि आप कहाँ जा रहे हैं और थोड़ा जैसे ज़्यादा भीड़ भाड़ में आप ज़्यादा ना जाएं या फिर ऐसे कोई इवेंट्स में ना जाएं जहाँ पे बहुत लोगों की संख्या में गैदरिंग होने वाली है। और अगर जाते भी हैं तो गो विथ प्रेयर, प्रे एंड देन गो। ये जो साल है, जो अभी 2025 से लेके आगे जितने भी साल होंगे, जितना भी दिन हम पृथ्वी में हैं, विदाउट प्रेयर हम नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते, हम ज़िंदगी नहीं जी सकते। विदाउट कनेक्टिंग आवर सेल्व्स टू गॉड ये जंग नहीं जीती जा सकती। बिकॉज़ लाइट और डार्कनेस की फ़ाइट जो है वो अभी बहुत तेज़ से हो रहा है। फ़िज़िकल फ़ाइट तो हम देख रहे हैं, वॉर्स, बट स्पिरिचुअल फ़ाइट्स भी हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, ये 4 चीज़ें हैं, 4 मेजर प्रॉफिटिक वर्ड्स मैंने आपको बताया और आपको समझा दिया। प्रभु ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि ऐसे ऐसे करके समझाना है, पर क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहाँ कब कैसे ये चीज़ें होने वाली है, ये सारी चीज़ों को आप प्रेयर में रखें। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वो परमेश्वर के आने का, यीशु मसीह के आने का संकेत दे रही है। ये आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आनंदित रहें, इसीलिए खुश रहें और प्रार्थना में बने रहें। बस याद रखें कि कोई आपको जो आनंद है जो मसीह में है वो आपको कोई छीन न ले। जो आपकी खुशी है मसीह में, जो आपका सुख है मसीह में, वो कोई आपसे छीन न ले। और स्पेशली ऐसे इवेंट्स छीन न लें। हमेशा होपफुल रहें परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको किसी भी परिस्थिति से उद्धार करने का मतलब उतना सक्षम है, वो कर सकते हैं और वो करते भी हैं। इसलिए आई थैंक यू सो मच कि आप मेरी ये वीडियो को देखें एंड आई होप यू आर ब्लेस्ड एंड आई होप कि आपको रिविलेशन मिली हो
जो रिविलेशन आपको मिलना था और मिलना ज़रूरी था, ये रिविलेशन आपको, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करें अपने प्रिय लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुँचे कि प्रभु कोई बात बिना बताकर नहीं करते, पहले बताते हैं फिर सारे इवेंट्स वो करते हैं। तो इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी हैं उनके सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। I am glad to answer your questions. Thank you so much, and may the Lord get all the glory and praise and honor. Have a nice day. Bye.